हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडिक्टिव मैथमेटिक्स। गाइस, मेरा नाम है हंस गाइस। आज के इस लेक्चर नंबर 5 में हम कंटिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर डी शर्मा के क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर 1 2 3 4 नहीं देखा तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गाइस, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, जाके वहां से देखिए। तो गाइस, मैंने पिछले लेक्चर्स में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और हमने जीरो से लेके हीरो लेवल के सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। हमने पूरी तरीके से कंटिन्यूटी को समझ रखा है। अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर टीचर्स करते हैं क्या हमारे कोचिंग स्कूल में, हमें एनसीईआरटी करा देते हैं, बोलते हैं वही हो जाएगा तेरा काम, पर नहीं होने वाला। मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कंटिन्यूटी है गाइस उसमें आसान क्वेश्चन नहीं पूछा है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो डेफिनेट होता है, वो टफ ही होता है हर बार करीब। तो उसके लिए एनसीईआरटी पूरी तरीके से इनफ नहीं है, तो हमें और क्वेश्चन करना जरूरी है। तो गाइस आप देखिए, मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं कराता हूँ, आर डी शर्मा भी कराता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे आर डी शर्मा और प्रीवियस क्वेश्चन। गाइस ये हमारा एग्जांपल है आर डी शर्मा का। इस तरीके का क्वेश्चन हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर हमारा था 26 का गाइस। हाँ, 26 का भी तो सिमिलर है गाइस। अब देखिए गाइस, हमें ये फंक्शन दे रखा है, हमें बोलिए एग्जामिंग फंक्शन एट टी यूज्ड टू पाई बाय 2। मतलब जब भी इस तरीके का बोले एग्जाम में या डिस्कस, तो द फंक्शन एट टी यूज्ड टू पाई बाय 2, मतलब ये पूछ रहा है इस पाई बाय 2 पे हमें बताना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। तो गाइस देखते हैं हम अपना, हमने जो तरीका सीखा बिल्कुल सेम पिछले जो लेक्चर्स में। पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 के लेफ्ट में क्या होता था, पाई बाय 2 माइनस एच, राइट में पाई बाय 2 प्लस एच। हाँ या ना बोल भाई, इसको क्या बोलते थे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको राइट हैंड लिमिट, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने सीख चुके हैं ना सारे पिछले लेक्चर्स में। लिमिट लिमिट तो 11th की चैप्टर है। x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 नेगेटिव एफ ऑफ x। लिमिट चेंज होती थी, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस h। गाइस अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ फंक्शन को पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि फंक्शन को कैसे डिसाइड करते हैं। आप देखिए पाई बाय 2 पे वैल्यू हमारी फंक्शन की क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब इसके लेफ्ट में और इसके राइट में जो फंक्शन है वो सेम है। मतलब t इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 को छोड़ के, इसको छोड़ के जो फंक्शन है राइट में लेफ्ट, इसका मतलब राइट में और लेफ्ट में फंक्शन यही रहेगा। तो लेफ्ट में भी फंक्शन रहेगा और राइट में भी। तो फंक्शन तो हमारा ये हो गया। फंक्शन तो करिए क्या, जो t है वहां पे पाई बाय 2 माइनस h रिप्लेस करते थे ना हम लोग पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। cos t की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस का h ऑफ, नीचे है पाई बाय 2 माइनस t, t की जगह पाई बाय 2 ब्रैकेट में माइनस का h। अब गाइस देखिए, ये देखिए, ये रहा हमारा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, मतलब sin ऑफ h। नीचे क्या आएगा, नीचे जब माइनस साइन अंदर जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट जाएगा। गाइस हमने भी एक पिछले लेक्चर्स में और एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी 11th क्लास में कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin x अपॉन x क्या होता है गाइस, 1 होता है। तो गाइस ये देखिए वो उसी की फॉर्म में है गाइस। ये भी तो है, h ही तो है गाइस, ये h है, वहां x होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 1। अब हमें राइट हैंड लिमिट बताना है क्या है। अब हमें राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। देखो गाइस, राइट हैंड लिमिट, लिमिट जो फंक्शन कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, किस पे निकालना है, पाई बाय 2 पॉजिटिव, फंक्शन रहेगा fx। अब हमें यानी जो लिमिट होती है वो चेंज होती है, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फंक्शन भी चेंज होता है f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h। अब गाइस हमने देखा था फंक्शन जो लेफ्ट में और राइट में दोनों में सेम है, तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 वही वाला फंक्शन रहेगा, पर t की जगह क्या रिप्लेस होगा, पाई बाय 2 पाई बाय 2 प्लस h। इसकी जगह क्या रिप्लेस था, पाई बाय 2 माइनस h से रिप्लेस होगा था t। तो पाई बाय 2 प्लस h, और ये नीचे आ गया पाई बाय 2 माइनस का माइनस के अंदर ही भेज दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस का h। पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो गया। अब गाइस देखो हमारे पास बचा क्या, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 cos पाई बाय 2 प्लस का h प्लस का h है अपॉन माइनस का h, ठीक है। cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। और प्लस का या माइनस का, गाइस सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का sin h माइनस का h। तो गाइस देखिए ये वाली फॉर्म बन गई, माइनस से माइनस कट गया तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखो तो कैसे हमने दो चीजें तो निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कुछ बच्चे करेंगे क्या, बोल देंगे कि कंटीन्यूअस नहीं, हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन की तीनों पॉइंट ध्यान रखना है। उस पॉइंट पे क्या आ रही है फंक्शन की वैल्यू, मतलब पाई बाय 2 पे पूछा है, उसे फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 1 है तो बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, राइट हैंड लिमिट ये रही, ये रही उसकी वैल्यू 1।
और ये वैल्यू द फ्यूचर 1, मतलब 1 1 1 1 तीनों चीज बराबर और फिर कंटीन्यूअस हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इस तरीके क्वेश्चन हम एनसीईआरटी में कर चुके हैं एक्सरसाइज 2011। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा, जब भी कंटिन्यूटी वाला हम करते थे तो होता ये था कि जो पॉइंट है वो हमें दे रखा होता था कि हमें इस पॉइंट पे निकालना है, पर यहाँ पॉइंट दे दिया था तो हमें ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि देखो 1/2 ये फंक्शन का है 1/2 से ज़्यादा वाला, ये 1/2 पे वैल्यू 1 आ रही है 1/2 से कम आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि 1/2 पे ही हमसे कंटिन्यूटी पूछना चाह रहा है, इसी पे हमें डिस्कस को करवा रहा है कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस 1/2। तो वही सिमिलर तरीका 1/2 माइनस एच 1/2 प्लस एच। ठीक है, इसको बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते थे राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो भाई, कैसे निकालो, निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट x is tending towards 1/2 negative f of x, लिमिट जो बदलेगी हमारी x मतलब लिमिट h is tending towards 0 f 1/2 minus x। अब भाई देखो 1/2 से कम वाला फंक्शन ये था 1/2 minus x, x की जगह कैसे रिप्लेस हो जाएगी 1/2 minus x से रिप्लेस होगी, तो 1/2 माइनस ऑफ माइनस साइन अंदर भेज दिया 1/2, अच्छा मत देखो अभी ध्यान दो। ठीक है, अब ये देखो क्या है लिमिट h is tending towards 0 1/2 minus 1/2 प्लस का है 1/2 से 1/2 कट गया, जब h की वैल्यू हमने डाली उसके अंदर PLB करी तो ये आ गई हमारे 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 0। ठीक है, समझ में आया ना बच्चों, हाँ या ना बोल भाई। अब देखो राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालो, कैसे निकालते लिमिट x is tending towards 1/2 पॉजिटिव, ठीक है f of x, लिमिट लिमिट चेंज होती थी h is tending towards 0 f 1/2 प्लस h 1/2 प्लस h, एक से दो 1/2 से हाफ 1/2 से ज्यादा वाला फंक्शन क्या होगा गाइस, ये वाला होगा ना, देखो ये दे रखा है हमें, ये बताता है कि फंक्शन कौन सा लेना है, तो 3/2 माइनस x, x की जगह कैसे रिप्लेस होगा 1/2 माइनस x, 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का हाफ प्लस का h। गाइस जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट h is tending towards 0 हो गया 1 प्लस h, PLB का पुट द लिमिट वैल्यू, जब लिमिट की वैल्यू पुट करी 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो गाइस यहां से क्या समझ में आया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई वो 0 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई गाइस वो आई हमारी 1। तो ये दोनों अनइक्वल है, इसका मतलब फंक्शन जो है डिसकंटीन्यूअस हुआ किस पे 1/2 पे, ये जो आता है पूछा जा चुका है, हमें लिखना पड़ेगा गाइस। अब गाइस हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो 2012 किस पॉइंट पे पॉइंट दे रखा है एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। गाइस देखो पहली बात हम मॉडुलस फंक्शन को एक बार रिवाइज करते हैं, मॉडुलस फंक्शन क्या था, अगर x की वैल्यू 0 है, ग्रेड 3 है ना डिफाइन होता है x इज इक्वल्स टू 0 x इज नेगेटिव, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मॉडुलस जो होता है x का मॉडुलस प्लस के साथ होता था, 0 थी तो 0 ही, नेगेटिव था x की वैल्यू 0 से कम थी तो नेगेटिव साइड के साइन के साथ होता था। अब गाइस इस फंक्शन को ध्यान दो, इस फंक्शन को हम तोड़ के देख क्या सकते हैं, f of x 2 माइनस मॉड x है, ठीक है, x जब ग्रेटर देन 0 है, यहाँ मॉड की डेफिनेशन अलग अलग देख रहा है, ऐसे ग्रेटर देन 0, जब पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 तो ये पॉजिटिव के साइन के साथ खोलेगा तो माइनस और प्लस माइनस हो गया माइनस ऑफ x, और ये क्या हो गया हमारे पास 0 पे 2x माइनस का 0, ठीक है 2x माइनस का 0, ये तो हमने देखी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, x जब लेस देन 0 होता तो गाइस माइनस के साथ होता था, माइनस तो पहले से लगा फिर माइनस और माइनस x। गाइस अब देखो ये सब मैं रफ कर रहा हूँ, और जो फंक्शन है इस वाले फंक्शन को आखिर में आएगा क्या, हमारे पास जो मिलने वाला है वो हमारे पास फंक्शन मिलेगा, यही फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू, ये हो गया x, ये हो गया हमारे पास 2x, ये हो गया 3x, x ग्रेटर देन 0 x इज इक्वल्स टू 0 x लेस देन 0। ठीक है, अब तो फंक्शन की वैल्यू हमें ये मिल गई, अब हमें ये रद्द कर देना है, ये आपको अपनी कॉपी में नहीं मिटाना है, मतलब काटना है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, मतलब 0 पे हमें चेक करना है, देखो लेफ्ट वही सेम प्रोसीजर है यार, इतना आसान सट्टा है क्यों बना दिया 5/2 प्लस है, इसको क्या बोलते थे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो जल्दी से, लेफ्ट हैंड लिमिट x is tending towards 0 नेगेटिव f of x, लिमिट का बदलती थी h is tending towards 0, h is tending towards 0 f of 0 minus h, 0 से कम वाला फंक्शन देखो कौन सा होने वाला है,
जीरो से कम वाला, जीरो से कम का फंक्शन की क्या है 3x है गाइस, और x का रिप्लेस होगा माइनस ऑफ जीरो को माइनस x से 3 0 माइनस x है। तो गाइस ये जब हमने सॉल्व करा राइट लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ गई लिमिट h is tending toward x, h is tending toward 0, h is tending toward 0 ये एरो है गाइस, ठीक है, और माइनस का 3 है, हमने पुट कर दी, पुट द लिमिट वैल्यू, पीएलयू मतलब पुट द लिमिट वैल्यू, जब माइनस 3 इंटू 0 हुआ तो गाइस हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिले 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x is tending toward 0 पॉजिटिव f of x, लिमिट का चेंज होगी h में, लिमिट h is tending toward 0, h is tending toward 0, f of फंक्शन क्या चेंज होगा 0 प्लस h में, 0 से ज्यादा वाला फंक्शन देखो, 0 से ज्यादा वाला फंक्शन बताओ, ये वाला होगा, ये वाला 0 से ज्यादा वाला फंक्शन देखो, लिमिट h is tending toward 0, 0 से ज्यादा वाला फंक्शन x, x का इसे रिप्लेस हो जाएगा 0 प्लस h से रिप्लेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, पुट द लिमिट वैल्यू 0 प्लस h, 0 प्लस 0 0, तो ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट, ठीक है, ये हो गई राइट हैंड। गाइस अब हमें ये निकालना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे, मतलब f ऑफ 0 का फंक्शन क्या है 2x, x की जगह 0, तो गाइस ये हो गया हमारे पास 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, तो ये तीनों चीजें आपस में बराबर है, तो गाइस ये हमारी कंटीन्यूअस हो गया फंक्शन, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, ये 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस सीबीएसई 2002 में, ठीक है। अब देखते हैं टू माइनस वन, तो हमें लेमडा की वैल्यू चाहिए, ये गाइस हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें कंटीन्यूअस दे रखा है x बराबर माइनस वन, तो गाइस हमसे पूछ लिया है कि लेमडा की वैल्यू बताओ, यहाँ पे करो क्या लिमिट डायरेक्ट पुट कर दो इस क्वेश्चन, x इज माइनस वन f ऑफ x, और ये दोनों चीज अगर कंटीन्यूअस है तो ये फंक्शन पे उस पॉइंट पे वैल्यू सेम होगी गाइस, यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है। तो गाइस देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन ऊपर वाला लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस वन, फंक्शन क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस, फंक्शन की वैल्यू माइनस वन पे क्या है लैम्डा है, तो अगर हमें लिमिट सॉल्व हो गई तो समझो एकदम क्लास लेवल पे सीख ही चुके हैं यार, ये कैसे सॉल्व करो, ये क्या है x प्लस 3 x माइनस 3 फैक्टराइज कर दिया मैंने, x माइनस 3 है, x माइनस 3 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया लैम्डा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा, तो गाइस हमें फाइनल लिमिट बची क्या, लिमिट x is tending towards minus 1, x minus 3 is equals to lambda, put the limit value, put the limit value, minus 1 minus 3 is equals to lambda, lambda is equals to minus 4, गाइस ये हो गया हमारी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। अब गाइस एक और क्वेश्चन करते हैं लॉग पे, गाइस लॉग की प्रॉपर्टी कंटीन्यूअस बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया एट x is equals to 0, तो गाइस इस तरीके क्वेश्चन को पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ये बताई थी गाइस स्टैंडर्ड लिमिट बताई थी, log 1 plus x अपॉन x इज इक्वल टू 0 कब होता है जब लिमिट x किसके तरफ टेंड करती है, वो 0 की तरफ टेंड करती है, तो देखो गाइस यहाँ पे यही करो, सेम क्वेश्चन है अभी कर रहा है, ऐसे लिमिट की वैल्यू कर दो 0 f ऑफ x, f ऑफ 0 की वैल्यू देखो, लिमिट क्या है x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन f ऑफ x है क्या log 1 plus ax अपॉन माइनस ऑफ log 1 minus bx अपॉन x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, 0 का फंक्शन की वैल्यू क्या है a है, ठीक है। अब गाइस देखो अगर जैसे लिखा होता है 2 plus 5 इस तरीके से देखो 3 plus 6 अपॉन 2 होता है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं नीचे भेज देते हैं, तो आंसर तो सेम आता है, यही करेंगे हम x को नीचे भेज देंगे दोनों पे, लिमिट x तो 0 पे चली गई, log of 1 plus ax upon x minus of log 1 minus bx upon x is equals to k। गाइस अगर हमें इस तरीके की फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे देखो गाइस यहाँ क्या है log 1 plus ax, अगर a नीचे आ जाए तो इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी, अगर a नीचे डिवाइड में आया तो a ऊपर मल्टीप्लाई में भी आएगा होगा। अब यहाँ क्या चाहिए माइनस बी चाहिए, तो माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डिवाइड कर दो माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस। अब गाइस देखो हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास जब लिमिट की वैल्यू डालेंगे, लिमिट की वैल्यू इसमें डलेगी, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 log 1 plus ax log 1 plus ax अपॉन ax प्लस ये तो a मल्टीप्लाई है, ठीक है, a को बाहर निकाल दिया, a कांस्टेंट है,
फिर यही वाली लिमिट यहाँ डालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0, b बाहर है, इससे b बाहर है, उससे a बाहर है, लिमिट x एक्सटेंडिंग टूवर्ड 0 log of 1 plus bx upon bx is equals to k। तो गाइस ये क्या हो जाएगी, अभी जो बताया था स्टैंडर्ड लिमिट है 1 होती है, इसकी वैल्यू 1, तो a into 1 plus b into 1 is equals to k। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी गाइस, यहाँ से a plus b, ये हो गई हमारी k की वैल्यू। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हमारे 3 क्वेश्चन और बचे, प्लीज सब्र कर लीजिए, तो a की वैल्यू पूछे गाइस, वही करिए जो पिछले 2 क्वेश्चन करे हैं। लिमिट की वैल्यू डाल दिए फंक्शन में f of x, लिमिट f of 0, तो गाइस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। ठीक है, यही तो करते आए हम लोग अभी तक। साइन स्क्वायर ऑफ फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन ax अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो f ऑफ 0, 0 की वैल्यू क्या रही 1, तो यहाँ से a निकालना है। देखो गाइस यहाँ पे अगर एक मैंने ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट भी बताई थी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे इस तरीके से लाना है, इस स्क्वायर को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ ना, होल स्क्वायर कर सकता हूँ, होल स्क्वायर कर दिया मैंने। तो देखो लिमिट अगर यहाँ पे सेम लाना है तो यहाँ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, a स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। ठीक है, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, sin ax अपॉन ax का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब गाइस ये देखो ये वाली जो लिमिट है इस फॉर्म की बन गई, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0, इसकी वैल्यू क्या है, a स्क्वायर को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, अभी जैसे कर लेते हैं लिमिट से बाहर लेते हैं कांस्टेंट को, ये जो लिमिट है इतनी जो वैल्यू है गाइस इसकी वैल्यू क्या 1 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया गाइस, यहाँ से a की वैल्यू निकल गई। अब गाइस हम करते हैं एक एग्जाम, गाइस देखो सेम तरीका, कुछ नहीं करना है हमें 1 पे चेक करना है। ठीक है, कंटिन्यू बिल्कुल जैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते थे 1 पे, 1 माइनस 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में 1 प्लस h, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहाँ से आई लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट चेंज होगी 0 में, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h। देखो 1 से कम वाली, देखो 1 से ज्यादा वाला ये वाला फंक्शन होगा, 1 से कम पे ये होगा, तो यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 5ax माइनस 2b। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, ये जो चीज है ये वाली लिमिट की वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे भी बराबर होगी, मतलब f ऑफ 1 पे भी बराबर होगी। ठीक है, तो f ऑफ 1 पे वैल्यू बराबर होगी, तो ये पहले हम इसको देख लेते हैं, लिमिट f ऑफ 1 माइनस h पे ये वाला फंक्शन आएगा, x कैसे रिप्लेस होगा 1 माइनस x से, 1 माइनस h से। ठीक है, माइनस ऑफ 2b, f ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी है गाइस 11 है। ठीक है, तो यहाँ देखो लिमिट सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो और लिमिट की वैल्यू डालो, 5a माइनस का 5 into h माइनस का 2b इज इक्वल टू 11, PLB मतलब पुट द लिमिट वैल्यू। तो हमने लिमिट वैल्यू डाली, तो यहाँ क्या आ गया 5a माइनस 5 into 0 माइनस का 2b इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, पहली इक्वेशन मिल गई। इसको ऊपर रख दो, स्पेस कम है ना, 5a माइनस का 2b इज इक्वल टू 11, ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन। गाइस ये देखो और देखो, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1 सेम होगा, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकल जाती है, लिमिट x is tending towards 1 of positive f of x is equals to f of 1। ठीक है, लिमिट काय में चेंज होती है h में, लिमिट h is tending towards 0 f1 plus h, 1 से ज्यादा वाला फंक्शन देखो f of 1 पे वैल्यू कितनी है 11 है ना, हाँ 11 है। अगर कंटीन्यूअस दे रखा है तो गाइस वो तो हम फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू के फंक्शन बराबर कर सकते हैं। 1 प्लस h मतलब 1 से ज्यादा वाले फंक्शन कौन सा ले जाएगा 3x प्लस b, तो फंक्शन जो है x जो है कैसे रिप्लेस होगा 1 प्लस h से 3a, x कैसे 1 प्लस h से प्लस का b इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से सॉल्व करो गाइस, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 3a प्लस 3a into h, यहाँ था 5a होगा गाइस, यहाँ पे 5a होगा, तब भी 0 आएगा, वो 0 पुट करने के बाद फिर भी एग्जामिनर चाहे आपका मार्क्स काट सकता है, प्लस का b इज इक्वल टू 11, PLB का मतलब पुट द लिमिट वैल्यू, तो लिमिट वैल्यू डाली 3a प्लस 3a into 0 प्लस b इज इक्वल टू 11। तो दूसरी इक्वेशन क्या मिली यहाँ से गाइस 3a प्लस b इज इक्वल टू
11। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए की वैल्यू क्या मिलने वाली है, बी की वैल्यू क्या मिलने वाली है। देखो गाइस, ए की वैल्यू मिली हमें 3 और बी की वैल्यू मिली 2। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है हमारा 2000 सीबीएसई 2002 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया। देखिए गाइस कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन कर रहा हूँ गाइस, और सिमिलरिटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हल्के में मत दिएगा। तो देखिए वही काम गाइस हम करेंगे क्या, हमें ए की वैल्यू निकालना है। तो लिमिट की वैल्यू डाल दो डायरेक्ट उसमें, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू। तो गाइस हम पहले वो देखते हैं कैसे करते थे हम लोग। अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट डाल दें, यहाँ पे डायरेक्ट डाल दें गाइस, यहाँ पे इस वाले फंक्शन किसी में भी, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे, मतलब f ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 है। फंक्शन लेफ्ट हैंड वाला देखो क्या आएगा, 0 से कम पे गाइस, x cos 4x, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर। f ऑफ 0 क्या, 0 पे क्या है वैल्यू फंक्शन की, a है, ठीक है। एक मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है गाइस, 2 साइन 2 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, इनवर्स लिमिट तो 2 बताया था 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। एक फॉर्मूला लगाता हूं यहां पे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 2 साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 2 है, 2 4 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 ऑफ, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x आएगा, यही तो आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। अब देखो गाइस, यहाँ पे देखो, अगर हमें ये वाली फॉर्म बनाना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 होता है गाइस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ काई की कमी है नीचे, यहाँ काई की कमी है। अगर मैं इसको लिख लूँ, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 2 भाग साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, साइन 2x मतलब साइन 2x अपॉन x का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या की कमी है, 2 की कमी है ना, तो यहाँ 2 का स्क्वायर डिवाइड करो, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 से। तो गाइस ये किसके बराबर चला है, a के बराबर। और यहाँ देखिए ये 8 आएगा, 8 आ गया भाग कांस्टेंट, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन ऑफ 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। तो गाइस ये वाली जो लिमिट है इसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, 8 into 1 का स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई गाइस 8। गाइस देखिए अब हमने सारे क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और अगले लेक्चर में हम थोड़े और बचे प्रीवियस क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो हम करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ जॉयफुल डे।